वुमन ड्रग्ड रेप्ड बाय इंस्टाग्राम फ्रेंड एक्म्प्लिस। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? वुमन एक महिला, ड्रग्ड, देखो ड्रग का हिंदी अर्थ होता है नशीला पदार्थ देना, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ड्रग्ड होती है। चूँकि यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है इसलिए ये थर्ड फॉर्म है और इसका अर्थ हो गया नशीला पदार्थ दे दिया गया। तो एक महिला को नशीला पदार्थ दे दिया गया, रेप्ड, और उसको रेप कर दिया गया बाय इंस्टाग्राम फ्रेंड, एक इंस्टाग्राम पर बने फ्रेंड के द्वारा। एक्म्प्लिस, एक्म्प्लिस का हिंदी मतलब होता है साथी या सह अपराधी। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर बने एक मित्र के द्वारा और उसके साथी के द्वारा एक महिला को नशीला पदार्थ दे दिया गया और उसके साथ रेप कर दिया गया। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हो कि आप रेप जैसी घटनाओं के ऊपर न्यूज़ क्यों पढ़ा रहे हो? तो मेरे दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया एक और जहाँ हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम करती है, वहीं दूसरी ओर अगर उसको सोच समझ के बुद्धिमानी से अगर यूज ना किया जाए तो वो बहुत घातक भी सिद्ध होती है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके जान को खतरा कर सकते हैं, आपके माल को खतरा कर सकते हैं, आपके सम्मान को खतरा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के समाज के अंदर जागरूकता आए और ऐसे अपराधों से जो कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर किए जाते हैं उनसे कैसे बचा जा सके, वो जागरूकता समाज के अंदर फैले, उसी इंटेंशन को लेकर हम ये न्यूज़ पढ़ा रहे हैं। और इंग्लिश के तो कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। और वैसे भी भाई, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो भी हो, वो समाज का आईना होती है। समाज में जो चल रहा होता है वो वहाँ पे देखने को पढ़ने को मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। यहाँ लिखा है मेरठ, ए 25-year-old वुमन फ्रॉम मेरठ, एक 25 साल की महिला फ्रॉम मेरठ, जो मेरठ की रहने वाली है, इन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अर्थात उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक 25 साल की महिला वॉज अलिजली रेप्ड। अलिजली का मतलब होता है कथित तौर पर, रेप का मतलब आप समझते ही हो। तो उसको रेप कर दिया गया बाय 2 men, 2 आदमियों के द्वारा। देखिए, जब MAN होता है तो उसका मतलब होता है एक व्यक्ति, एक आदमी। जब उसका प्लूरल बनाना होता है तो उसको मैन से नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, MEN कर देते हैं। ए के स्थान पर ई लिख देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो ये एक से अधिक हैं तो इसलिए इसको प्लूरल बनाया गया, इसको MAN के स्थान पर MEN कर दिया गया। तो 2 पुरुषों के द्वारा शी मैट, जिससे वो मिली थी, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिन व्यक्तियों से वो महिला मिली थी, तो उन्हीं 2 व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। और ये महिला मेरठ की रहने वाली है और 25 साल इसकी एज है। इंक्लूडिंग 1 पोजिंग एज ए बैंकर, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। इन 2 लोगों में जो एक व्यक्ति शामिल है, तो पोजिंग, उसने अपने आप को पोज किया था, अर्थात अपने आप को उसने बताया था या दिखाया था एज ए बैंकर, एक बैंकर के रूप में, अर्थात बैंक में जॉब करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने आप को उसने पेश किया था। एंड ऑफरिंग हर ए जॉब, और उस महिला को उसने जॉब ऑफर किया था। आफ्टर दे स्पाइक्ड हर सॉफ्ट ड्रिंक विद सीडेटिव्स एट ए होटल इन शामली डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ? तो उसने उसको जॉब भी ऑफर किया था। आफ्टर दे स्पाइक्ड, स्पाइक का मतलब होता है मिलाना,
देखो वैसे स्पाइक का मतलब खूंटी या कील इस तरह से भी करके होता है, लेकिन इसका वर्ब के रूप में जब सेंस आता है तो इसका मतलब मिलाना भी होता है। तो उसके बाद क्या किया, दे स्पाइक्ड, उन्होंने मिला दिया, हर सॉफ्ट ड्रिंक, उसके सॉफ्ट ड्रिंक में, विद सीडेटिव्स। सीडेटिव का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है शामक, औषधि या नशीली औषधि, अर्थात नशीला पदार्थ। तो उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया एट ए होटल, एक होटल में, इन शामली, शामली के अंदर, इन शामली डिस्ट्रिक्ट, शामली ज़िले के अंदर। ठीक है, सेंस क्लियर हो गया ना। आगे पढ़ें। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट अकर्ड, ये जो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट का क्या हिंदी अर्थ होता है, घटना। ये जो इंसिडेंट है ये अकर्ड, घटित हुई, अकर का मतलब होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, देखिए जैसे वीक है ना तो WEEK है, वीक का मतलब होता है सप्ताह, लेकिन जब इसको WEAK कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कमज़ोर। अर्थात प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है लेकिन स्पेलिंग बदल जाती है, अर्थ बदल जाता है, और इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं, होमोफोन्स। ठीक है, जब स्पेलिंग अलग अलग हो, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, मीनिंग अलग हो, तो ऐसे वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन्स। तो पिछले सप्ताह ये घटना घटित हुई थी इन द डिस्ट्रिक्ट्स, थाना भुवन एरिया, जिले के थाना भुवन एरिया में, एंड एन FIR, और एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कराई गई 3 days एगो, 3 दिन पहले। ठीक है, तो जिले के थाना भुवन एरिया में ये घटना घटित हुई और 3 दिन पहले जो है FIR दर्ज कराई गई। आगे पढ़िए। इन हर कंप्लेंट, इन में हर उसकी, कंप्लेंट मतलब शिकायत, तो अपनी शिकायत में, टू द पुलिस, जो पुलिस को दी गई, द वुमन सैड, महिला ने कहा, क्या कहा, शी वॉज अप्रोच्ड, उसको अप्रोच किया गया। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच बनाना, है नहीं, या संपर्क करना। तो उस महिला ने कहा कि उसको संपर्क किया गया बाय द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का हिंदी अर्थ होता है आरोपी। तो आरोपी के द्वारा जो है संपर्क किया गया महिला से, ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप लोग भी लगभग सभी इंस्टाग्राम को यूज करते ही होंगे, तो इंस्टाग्राम को यूज करो, नो प्रॉब्लम, दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, नो प्रॉब्लम, बट वहाँ पे अपना जो पावर ऑफ रीजनिंग है ना उसको इस्तेमाल करो, आपकी जो बुद्धि है ना उसको इस्तेमाल करो, केवल ब्लाइंडली उसको यूज मत करो। तो इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने इस महिला को कांटेक्ट किया था अराउंड 6 months एगो, लगभग 6 महीने पहले। ही क्लेम्ड, और उस आदमी ने दावा किया था, यानी जब उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस महिला को कांटेक्ट किया तो उसने दावा किया था क्या, टू बी बैंकर, बैंक के लिए काम करने वाला होने का, अर्थात वो बैंक में जॉब करता है, ऐसा उसने अपना आप को बताया था। एंड ऑफर्ड टू हेल्प हर गेट ए जॉब, और उसने ऑफ़र किया था कि वो उसको जॉब दिलाने में उसकी हेल्प करेगा। एट द सेम ब्रांच, उसी ब्रांच में, अर्थात जिस ब्रांच में वो खुद काम करता है, तो उसने कहा था कि उसी ब्रांच में वो इस महिला को भी जॉब दिलाने में उसकी मदद कर देगा। शामली SP अभिषेक टोल्ड TOI, शामली के SP ने, SP का मतलब क्या होता है, SP का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो शामली के पुलिस अधीक्षक हैं जिनका नाम है अभिषेक, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द एक्यूज्ड अलेजली आस्क्ड, कि ये जो आरोपी हैं उसने इस महिला को कहा था टू कम, आने के लिए, टू देहरादून, देहरादून, ऑन द प्रेटेक्स्ट, प्रेटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना बनाना,
बहाना करके, प्रिटेक्स्ट का मतलब बहाना, बहाना बना करके ऑफ टेकिंग सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट लेने के। टेक मीन्स लेना, और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, कागजात। तो कुछ कागजात लेने का बहाना बना करके इस आरोपी ने इस महिला को देहरादून आने के लिए कहा, टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज़, ताकि कंप्लीट का मतलब पूरा करना, ताकि फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जा सके। फॉर्मेलिटीज़ का हिंदी क्या होता है? औपचारिकता, है नहीं? हम सब चूँकि आम बोलचाल में फॉर्मेलिटीज़ ही बोलते हैं ना, औपचारिकता तो कम ही यूज करते हैं, लेकिन पता तो होना ही चाहिए। तो फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए बुलाया था, बिफोर, पहले, शी वुड बी एम्प्लॉयड, इससे पहले कि उसको एम्प्लॉय किया जाए, अर्थात इससे पहले कि उसको नौकरी दी जाए, उसको जॉब दी जाए, उससे पहले उसके कागजात चेक करने के लिए, है नहीं, उसको जो है उन्होंने, और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के लिए देहरादून बुलाने की बात कही थी। हाउएवर, फिर भी, या तो भी, या हालांकि, इन स्टीड ऑफ मीटिंग हर इन उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड में उससे मिलने की बजाय, हिज फ्रेंड आस्क्ड, उसके दोस्त ने कहा, हर, उससे, टू रीच थाना भुवन, कि वो थाना भुवन में पहुँचे, इन शामली, शामली में। अर्थात पहले ये लोग इस महिला को देहरादून बुला रहे थे, लेकिन बाद में इनका प्लान चेंज हुआ और इसके मित्र ने इस महिला को फिर जो है शामली आने के लिए कहा। शी अलेज्ड, उसने आरोप लगाया, दे सबसेक्वेंटली, सबसेक्वेंटली का हिंदी अर्थ होता है बाद में, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो इस महिला ने आरोप लगाया कि दे, ये लोग, अर्थात ये दोनों मित्र, सबसेक्वेंटली बाद में, टुक ले गए, हर, उसको, टू ए होटल, एक होटल में, वेयर, जहाँ पे, दे ऑफर्ड हर, जहाँ पे उनको, उन्होंने इस महिला को ऑफर किया, अर्थात दिया, ए ड्रिंक, एक ड्रिंक दी, लेस्ड विद सीडेटिव्स, जो सीडेटिव से मिली हुई थी, यानी कि जिस ड्रिंक में जो है सीडेटिव मिला हुआ था। सीडेटिव अभी पीछे आया था, नशीला पदार्थ जिसका हिंदी अर्थ होता है, और इस सॉफ्ट ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला हुआ था। एंड देन गैंग रेप्ड हर, और उसके बाद जो है ये नशीला पदार्थ वाला कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है उसको पिला करके इन लोगों ने फिर इसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। गैंग रेप का मतलब होता है कि एक पुरुष से अधिक पुरुष जब किसी महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंट ऑफ गैंग रेप्ड। तो इस तरह से करके हुआ, अभी आगे भी है उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप जो है ना किसी के चक्कर में मत फंसो। कोई बोल रहा है कि आपको ऐसे जॉब दिला देंगे, वैसे जॉब दिला देंगे, तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो यार, खुद को काबिल बनाओ। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को बुलंद करो, अपने आप को काबिल बनाओ, दूसरों के चक्करों में यूं मत फंसो, ठीक है। आगे पढ़ो। एसपी एडेड, एसपी ने आगे कहा, द प्रोब इज ऑन, ये जो प्रोब है ना, जो जांच है वो जारी है। एंड एन एफआईआर, और एक एफआईआर अंडर आईपीसी सेक्शन 376 रेप। तो एक एफआईआर जो है, आईपीसी की फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड होती है, भारतीय दंड संहिता। सेक्शन का अर्थ होता है धारा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 जो कि रेप के लिए लगाई जाती है, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है नी, हैज़ बीन लॉज्ड, दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट 2 अनआइडेंटिफाइड, अगेंस्ट खिलाफ 2 अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, जिनकी पहचान नहीं हुई है। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति। तो 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। द वुमन्स
महिला का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, महिला का बयान वॉज रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड किया गया अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी की धारा 161 में महिला के बयान को दर्ज किया गया है। एंड शी विल रिकॉर्ड हर स्टेटमेंट, और वो अपना बयान दर्ज कराएगी, रिकॉर्ड का मतलब दर्ज करना या दर्ज कराना, तो वो अपना बयान दर्ज कराएगी अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर। यानी कि 161 में तो थाने के अंदर उसका बयान दर्ज हो गया, लेकिन अब 164 धारा के अंतर्गत जो कि सीआरपीसी की धारा है, उसमें वो अपना बयान कोर्ट में भी दर्ज कराएगी बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने, बिफोर का मतलब सामने, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएगी। आफ्टर विच, जिसके बाद द एक्यूज्ड विल बी अरेस्टेड, और उसके बाद जो है आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मेरी बात से सहमत होंगे, तो आपने न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।